देखिए, अगर चुनौती कहते हैं तो ऐसी कोई चुनौतियां नहीं हैं, बहुत आसानी से जीत रहे हैं। इसका कारण ये है कि जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, हम लोग के प्रत्याशी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर है। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी विधानसभा में जाइए। गया शहर तो परंपरागत से रहा है, बजरगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत रहा है, तो बाराचट्टी विधानसभा में हम जीता हुआ है। और हम लोग और जीतन राम मांझी जी का एक सबसे बड़ी खासियत है नहीं, जीतन राम मांझी जी जब अपने जीवन में 42-44 साल के जीवन में गया में 6 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 2 विधानसभा को अगर आप छोड़ दें, 6 विधानसभा में 2 विधानसभा को छोड़ दें तो 4 विधानसभा को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, हम मार्जिन तो एग्जैक्ट कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। न्यूज़ फॉर नेशन की चुनावी कवरेज में आप सबों का स्वागत है। मेरा नाम अफजीत है। देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं। न्यूज़ फॉर नेशन की टीम जो है अभी गया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी प्रमुख संतोष कुमार सुमन है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोकसभा नज़दीक है। जिस तरीके से गया लोकसभा क्षेत्र से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं, उनके सामने महागठबंधन उम्मीदवार कुमार सर्जित है। ऐसे में हम जानेंगे संतोष सुमन से कि क्या चुनौतियां होगी गया लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, अगर चुनौती कहते हैं तो ऐसी कोई चुनौतियां नहीं हैं, बहुत आसानी से जीत रहे हैं। इसका कारण ये है कि जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, हम लोग के प्रत्याशी आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर है। और बिहार में कुशल नेतृत्व है नीतीश कुमार जी का, तो सब मिल करके जनता में इतना काम किए हैं, जनता का इतना विश्वास है। तो इस बार पुनः हम लोग का जो नारा है 400 पार, उस 400 पार करने में गया भी एक रहेगा। और हम समझते हैं कि सब तबके का वोट मिल रहा है। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं गया में कि समाज के हर तबके का वोट मिल रहा है। जो विपक्ष के लोग मानते हैं कि ये वोट विपक्ष में जाएगा, उनका भी प्यार, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो एक सैलाब है, एक आंधी है, और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बीच जा रहे हैं। क्या रिस्पांस क्या दे रहे हैं लोग? वही तो बोल रहे हैं कि लोग का बहुत ही प्यार मिल रहा है। बहुत 6 विधानसभा है गया लोकसभा क्षेत्र में, 3 पे एनडीए है, 3 पे राजद है। कैसे देखें, उन 3 पे चुनौती आपको होगी? नहीं, कहीं चुनौती नहीं है। हम तो फतेहपुर विधानसभा जो बोधगया विधानसभा कहलाता है, उस बोधगया विधानसभा में हम घूम रहे हैं और सारे प्रखंडों का दौरा मैंने किया है। टनकुप्पा भी गए हैं, फतेहपुर भी गए हैं और बोधगया के पार्ट गए। वहाँ तो ज़्यादा उत्साह है लोगों को, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप किसी भी विधानसभा में जाइए। गया शहर तो परंपरागत से रहा है, बजरगंज विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत रहा है, तो बाराचट्टी विधानसभा में हम जीता हुआ है। और हम लोग और जीतन राम मांझी जी का एक सबसे बड़ी खासियत है नहीं, जीतन राम मांझी जी जब अपने जीवन में 42-44 साल के जीवन में गया में 6 लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 2 विधानसभा को अगर आप छोड़ दें, 6 विधानसभा में 2 विधानसभा को छोड़ दें तो 4 विधानसभा को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ये पहले बोधगया में पड़ता था, अभी सरघाटी विधानसभा है, कहीं फतेहपुर पहले पड़ता था। तो हम समझते हैं कि वो पहचान के मोहताज नहीं है, हर जगह काम किए हैं और हर तबके में उनकी पकड़ है, हर तबके के लोग उनको प्यार करते हैं। और आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, किसी भी समाज के हों, वो उनको आदर के भाव से देखते हैं। आज भी वही स्नेह के साथ उनके पास आते हैं। तो उनका एक अपना वोट है, एक व्यक्तित्व का भी वोट है। और एक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग जी का तो है ही, उसके साथ जीतन राम मांझी जी का एक व्यक्तित्व का वोट है। वो वोट भी बहुत ज़्यादा मिलने जा रहा है और हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, गया लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है, तो वोटों का बिखराव जो है वो पिछले बार भी हुआ था, क्या लगता है इस बार भी होगा? देखिए, कुछ वोटें तो कोई भी उम्मीदवार हैं तो अपने अपनी बातों को रखते हैं, तो उनको कुछ वोट मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वोटों का बिखराव नहीं होना है। जो थोड़े बहुत वोट, क्या मार्जिन रहेगा, जीत का मार्जिन क्या रहेगा? लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए, हम मार्जिन तो एग्जैक्ट कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। पिछली बार 1,51,000 वोटों से एनडीए को बढ़त मिली थी और हम समझते हैं अभी 2 लाख का पार होगा। अच्छा, आज भगवा गमछी पहने हुए, क्या इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसका कोई मायने नहीं है। और हम लोग जहाँ जाते हैं एक औपचारिकता है, लोगों का एक आशीर्वाद के रूप में, प्यार के रूप में मिलता है, उसको गले से लगा लिए हैं। और कोई कलर नहीं है। भगवा तो एक समझिए कि शक्ति का एक उसका परिचायक है।
तो हम लोग सब एक भगवे के अंदर हनुमान जी हैं। जी भी लंबे अरसे से मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, आप भी मंत्री हैं। लोकसभा गया में क्या प्राथमिकताएं होगी आपके लिए? देखिए, लोकसभा में बहुत सारी बात है, जैसा कि हमारे राजू बनवाल जी कह रहे थे जिला बनाने की बात है, तो सिरघाटी की बात, अभी सिरघाटी में हम लोग हैं। सिरघाटी की बात कर रहे हैं, तो ये प्राथमिकता तो है ही। जब भी इस तरह की बातें होंगी तो सिरघाटी जिला बनेगा। और भी लंबी परियोजनाएं हैं, जैसे बीतो बांध बोल रहे थे लोग हमारे। हाँ, क्योंकि तो कल जब हम गया शहर में घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का कहना था ट्रैफिक सिस्टम जो है गया का वो बड़ा बदहाल है। उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, गया का मास्टर प्लान है। गया एक जिस तरह के पटना का डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग भी चाहेंगे गया को उसी तरह से डेवलपमेंट हो, और जो ट्रैफिक सिस्टम है, हाईवे जो जिसको ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं वो बने। तो इस सब सारी चीज़ें जो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जा सकती है, और एक प्रतिनिधि ऐसा जा रहे हैं जो वो सक्षम है कि प्रधानमंत्री जी से वो सारी चीज़ों को ला सकते हैं। तो हम समझते हैं गया का विकास निश्चित तौर पर होगा। और कुछ लंबित योजनाएं हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं गया में, और वो होना है। और गया तो एक विरासत है, एक धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत है, और ये गया का रिप्रेजेंटेटिव करना, गया को प्रतिनिधि देना, प्रतिनिधित्व ज्ञान भी करना, यही मिलता है, मोक्ष भी यही मिलता है। निश्चित तौर पर गया का प्रतिनिधित्व करना हम समझते हैं एक सौभाग्य की बात है। गया एक ऐसा जगह है कि पूरे दुनिया में इसको लोग जानते हैं। हम लोग तो देखे हैं कि जब गया में ट्रेन, बदलाव होगा। निश्चित तौर पर हम ट्रेन क्योंकि से आ रहे कुमार हैं। सरजीत भी कह रहे थे कि यदि हम जीते, लोग भरोसा किए, तो गया में ऐतिहासिक काम करेंगे। आज भी बोध गया से जीते हुए हैं, कौन सा इतिहास उन्होंने बदल दिया। तो 2 बार गया, बोध गया की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। बोध गया भी अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है। ऊपर एहसान मत ला दिए कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमको तुम वोट दो। अच्छा, जनता के आप मालिक नहीं हैं, जनता के आप सेवक हैं, और सेवा करने के लिए आपको जनता ने वोट दिया है, नहीं कि काम गिनाने के लिए दिया है कि हमने ये किया, आपके ऊपर एहसान किया। सर्वजीत, माननीय सर्वजीत जी हमारे भाई हैं, वो इस तरह से बात कई बार कह चुके हैं कि जीतन राम मांझी हमारे मतलब उनका और मेरा संबंध बाप बेटे का है, और हमेशा बाप बेटी की लड़ाई में बेटे की जीत हुई है। अब उनकी भावना है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि कोई भी जनता के आप सेवक हैं, और अब अगर आपको मौका मिला है कहीं भी प्रतिनिधित्व करने का, तो आप जनता की सेवा के लिए हैं, काम करते हैं। काम को गिनाना नहीं चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि हमने किया। एहसान नहीं किए हैं आप जनता के ऊपर, जनता ने आपके ऊपर एहसान किया आपको वोट दे करके। और बाकी लड़ाई देखिए, ये लड़ाई है जनता के बीच में, हम लोग हैं। जनता जिसको आशीर्वाद देगी, जिनको पसंद करेगी, निश्चित तौर पर वो उनको विजय हासिल होगा। और आज के समय में आप भी घूम रहे होंगे, पता चल रहा होगा कि एनडीए की आंधी चल रही है। एक गया लोकसभा की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के सभी जगह पर हम बात करें। और क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और ये कोई झूठी बात नहीं है। पिछली बार हमने दिखाया है, 40 में 39 सीट हम जीत के इस दिखाए बार हैं। क्या रहेगा? अब 40 में 40 रहेगा। इस बार 40 में 40 रहेगा। जब 400 पार का नारा है तो 40 जीतेंगे तभी ना 400 पार होगा। तो हमको नहीं लगता है कि कोई सीट पर यहाँ पर कोई शंका, परंतु इफ वट जिसको कहते हैं आपको नहीं ऐसा है। नहीं लग रहा कि गया में ही एनडीए बनाम महागठबंधन का फैसला हो जाएगा? देखिए, कोई फैसला होना नहीं जा रहा। एनडीए ही एनडीए है, एनडीए में है, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो गया ही क्या, कहीं भी पूरे देश में नरेंद्र मोदी में है, और नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी देश की जनता तत्पर है, सिर्फ समय का इंतजार कर रही है। तो गया भी इससे छूटा नहीं है। राहुल गांधी आज वायनाड से नॉमिनेशन करा है, क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी जी को मैं शुभकामना देता हूँ। तो भाग रहे हैं, जहाँ उनकी परंपरागत सीट था उसको छोड़ के चले गए। आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा से चले गए। तो जो पार्टी का नेतृत्व करता है, वो चुनाव लड़ने से डर रहा है, समझ लीजिए उस पार्टी का क्या स्थिति है। पूर्णिया सीट पे लगातार खींचातानी जारी है। एक तरफ बीमा भारती आज नॉमिनेशन कर दी, वहीं पप्पू यादव कल नॉमिनेशन करने का ऐलान कर दिए हैं। इसका क्या नुकसान होगा महागठबंधन को? देखिए, नुकसान तो इस चीज़ से नहीं, नुकसान तो उनका हो ही गया। और 40 जब हम जीत रहे हैं तो उनको बेचारे को तो कुछ मिलना नहीं है। लेकिन वो एक चरित्र दिखाता है किसी का, कि जब हमारे पप्पू यादव जी वहाँ गए और किसी कमिटमेंट में गए, लालू जी से भी मिले, और उनको कमिटमेंट मिला होगा कि आप पूर्णिया लड़ेंगे, लेकिन बेचारे के साथ अन्याय हुआ। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति से इतना घृणा नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव जी भी एक समाज के बेटा हैं, और वो काम कर रहे हैं, और ठीक है, जनता जिनको आशीर्वाद देगी चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस तरह से मर्ज करवा लेना उनकी पार्टी को, उनको झूठे आश्वासन देना, और उसके बाद उनको बेचारे को सड़क पर खड़ा कर देना, हम समझते हैं कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये जनता भी देख रही है, और उनको सबक सिखाएगी आखिरी पूर्णिया में में। क्या कहेंगे, गया लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे?
लोकसभा की जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक चुनाव का समय आ गया है। 19 तारीख का एक समय है जिस दिन आपको मत का दान करना है। आपको ऐसे सेवक का चुनाव करना है जो आपके लिए लोकसभा में जाके आपकी बातों को रखे, विकास की बात करे, गया का जो ऐतिहासिक महत्व है उस महत्व को हासिल करे। तो एक जीतन राम मांझी के रूप में उनको एक अनुभवी व्यक्ति मिला है जिनका 44 सालों का एक करियर है। इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक समाज के उस तबके से आते हैं जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है और उस समाज से आकर के भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो सब चीज़ अनुभव का भंडार है, ज्ञान का भंडार है और हम समझते हैं संसदीय जीवन में सारा पद उन्होंने हासिल किया है। तो उनका ये अनुभव से हमको लगता है गया में विकास की आंधी चलेगी, गंगा बहेगी। तो एक बार मौका यहाँ के जनता को देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ही अपील करना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी जी को एक बार आप यहाँ से चुनाव जिता के भेजिए। जीतन राम मांझी जी आपके लिए दिन रात काम करेंगे, गया के विकास के लिए करेंगे, जनता में शांति कैसे और सौहार्द कैसे कायम हो इसके लिए काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। इनका कहना था कि यदि गया के लोग जीतन राम मांझी पे भरोसा करते हैं तो गया में विकास की गंगा बहेगी। गया शहर के लिए मास्टर प्लान है। कई मुद्दों पे बातचीत किए। न्यूज़ 4 नेशन के लिए अभिजीत, गया।